अरे वाह रोहित, तुमने बाइक ले ली, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब हमें घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जहाँ मन होगा वहाँ घूमने के लिए जाएंगे। अगर मैंने इसको सच्चाई बता दी कि ये बाइक मेरी नहीं है तो शायद ये मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मुझे छोड़कर भी चली जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरे क्या हुआ रोहित, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा था कि नई बाइक लेकर के आया हूँ तो हम पहली ट्रिप कहाँ की करें। रोहित, मुझे लगा था जैसे तुम पहले मुझसे मिलने के लिए आते थे ट्रैक्टर से, आज भी उसी खटारे ट्रैक्टर से मिलने के लिए आओगे। लेकिन आज ये तुम्हारी बाइक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे अनुष्का, एक बात बोलूं मैं तुमसे, जिस ट्रैक्टर को तुम खटारा बोल रही हो ना, उस ट्रैक्टर की कीमत में ऐसी 2-3 बाइक आ जाएंगी। चाहे रोहित उस ट्रैक्टर की कितनी भी कीमत सही, लेकिन उस ट्रैक्टर पर बैठकर तुम बिल्कुल गंवार लगते थे। और तुम इतनी महंगी बाइक लेकर आए हो, उसके बाद भी तुमने ये गमछा डाल रखा है, हटाओ इसको। रुक जाओ अनुष्का, तुम चाहे मेरे लिए कुछ भी बोल लो, लेकिन तुम मेरे पहनावे की बेइज्जती नहीं कर सकती। यार ये गमछा हम गाँव वालों की शान है, तो मैं इसको कैसे फेंक सकता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, आगे से जब भी तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे उस ट्रैक्टर से नहीं आओगे, बल्कि इस बाइक से आया करोगे। अगर ये बाइक तुमको इतनी ही पसंद है तो तुम टेंशन मत लो, मैं आगे से कभी भी ट्रैक्टर लेकर नहीं आया करूंगा, बल्कि ये बाइक ही लेकर आया करूंगा। हाँ तो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। हाँ बैठो। अनुष्का, तुम यहीं पर रुको, मैं पानी पीकर आता हूँ। ठीक है। अरे वीर, ये तो तेरी बाइक है ना? हाँ यार, ये तो मेरी बाइक है और इसे तो रोहित लेकर गया था। अच्छा, अब समझा मैं मेरी बाइक मुझसे क्यों लेकर गया था, जिससे कि इस लड़की को अपने साथ घुमा सके। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आ रही, इसको इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिल गई? तू यहीं पर रुक, मैं जाकर पूछता हूँ इससे। हेलो मैम। जी कहिए। देखने में तो आप काफ़ी स्टाइलिश और पढ़ी लिखी लग रही हो, लेकिन वो गवार लड़का कौन था आपके साथ में? तुम्हें इससे क्या मतलब? उस गरीब फटीचर गवार के साथ में रहकर आप अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। देखो मैडम, तुम्हें अपने लो आ गया। अरे अनुष्का, तुमने अचानक से मिलने की जगह क्यों चेंज कर दी? हम तो पार्क में मिलने वाले थे। और भी तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ,
जानते हैं। रोहित, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी बाइक कहाँ पर है आज? तुम ये ट्रैक्टर लेकर क्यों आए हो? बाइक बाइक वो मैंने सर्विस के लिए दे रखी है। रोहित क्यों झूठ बोल रहा है और सच्चाई को कब तक छुपाएगा? सच सच बता देना कि बाइक कहाँ है। अरे ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बाइक इसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है। वीर, ये सब करके ना तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुझे अपना कितना अच्छा दोस्त मानता था और तूने सारी सच्चाई मेरी गर्लफ्रेंड को बता दी, जिससे कि ये तुझसे प्यार करने लगे। गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? अगर वो बाइक तेरी नहीं थी तो मुझे सच बता देता, मैं तुझे उसी टाइम पर छोड़ देती। उसका इसी डर से तो मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई थी, जिससे कि तुम मुझे छोड़ ना दो, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ। तो क्या झूठ बोलकर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो? और तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुमसे प्यार करूंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुझसे अमीर लड़का मुझे मिल चुका है वीर। अब मैं उसी से प्यार करूंगी, क्योंकि इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है इसके पास। यार रोहित, तूने इतनी शरीफ लड़की के साथ में धोखा किया, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? कितनी नादान है ये, देखा तूने? वीर, मैंने कोई धोखा नहीं किया है इसके साथ में, बल्कि सबसे बड़ा धोखा तो तूने किया है मेरे साथ में। और अनुष्का, ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जो तुम समझ रही हो। अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए छोटा मोटा झूठ बोल भी दिया हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और हाँ, तुम वीर से प्यार इसलिए करने लगी हो ना क्योंकि इसके पास सब कुछ है। देखो अनुष्का, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करूँगा और मैं भी एक दिन कार खरीद लूँगा और फिर हम उसी कार से लॉन्ग ड्राइव पर चला करेंगे। क्या कहा? कार? और वो भी तू? बेटा, सपने देखने ना छोड़ दे, क्योंकि सपने दिन में नहीं रात में देखे जाते हैं। और जिस लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की बात कर रहा है ना तू मुझे, वो मैं तेरे साथ नहीं बल्कि वीर के साथ जाऊंगी। रोहित, अब तेरी भलाई इसी में है कि तू इस खटारा पर बैठ और निकल यहाँ से। थैंक यू सो मच वीर, जो तुमने मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा ली। अगर इस गवार के साथ मैं रहती ना तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। सारा दिन होका चल तेरे यार का, को ना फालतू की बात में यो टाइम गाड़ दे। खेत का मैं राजा नीचा रवली लफोड़, को ना ओडिया का शौक जमींदार पाल दे। ओडिया का शौक जमींदार पाल दे। तू तो पैरस है ब्रांड, मेरी लुक देसी रह। मेरे भोले बाले यार कांदे रख किसी रह। मना इन्ना गेला आवे से सवाद जीण का। अब वही गवार, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अनुष्का, देख रही हो तुम, इसे कितने साल हो गए मेहनत करते हुए, लेकिन आज तक इसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। पहले भी ट्रैक्टर पर घूमता था और आज भी ट्रैक्टर पर ही घूम रहा है। बदलाव आया है ना वीर, पहले और ट्रैक्टर था, अब इसने दूसरा ट्रैक्टर ले लिया है, बस इतना ही बदलाव है। सर, ये कौन लोग हैं आपसे बदतमीजी कर रहे हैं? शकील भाई, बोलने दो उन लोगों को जो भी बोलना है, ये मेरे जानने वाले हैं। शकील भाई, आप इन सभी प्लॉट्स के मालिक हो, उसके बाद भी इसको तुम सर कहकर बोल रहे हो। अरे तुम्हारे सामने इसकी कुछ भी औकात नहीं है। जवान संभाल के बात करिए आप, सारी प्लॉटें इन्हीं की हैं। क्या ये सारे प्लॉट्स इसके हैं? फिर ये ट्रैक्टर से क्यों आया है? बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं, बदल दे वेखे अपने मेरा बदलदा वेख्या। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ। सर, हमने वो पूरा खेत खरीद लिया है और हम बहुत जल्द उस खेत पर प्लॉटिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन सर, हमें इन डॉक्यूमेंट्स पर आपकी साइन चाहिए। अरे यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैडम, थोड़ा वेट तो करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। शकील भाई, कुछ कस्टमर आए हुए हैं प्लॉट के मामले में बात करने के लिए, तुम जाकर उनसे बात करो। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप लोग कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया है? पहले भी मैं ट्रैक्टर से चलता था और आज भी ट्रैक्टर से चल रहा हूँ। मैडम, बदलाव तो बहुत आ चुका है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन आज भी मैंने इस ट्रैक्टर से चलना नहीं छोड़ा है। और जिन प्लॉट्स को तुम खरीदने के लिए आए हो ना, सारे प्लॉट्स मेरे हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अनुष्का, जिस टाइम पर तुमने मुझे छोड़ा था ना, तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँची थी। उसी दिन मैंने ठान लिया था
कि अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे आगे पीछे घूमें। और तुम्हें पता है, आज मैं इस सिटी का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ और ये लोग भी मेरे मैनेजर हैं। तुमको पता है मैं इनको महीने की कितनी सैलरी देता हूँ? पूरे 3 लाख रुपए। सोचा है 3 लाख रुपए कितने होते हैं? अगर मैं चाहूँ तो मैं भी महंगी महंगी गाड़ियों में चल सकता हूँ, लेकिन मुझे ना महंगी गाड़ियों में चलने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है ना, वो सिर्फ ट्रैक्टर की बदौलत हासिल किया है। इसलिए मैं अपना रवैया बदलना नहीं चाहता। जे हुन तू भी बदल गया मैं ते मर ही ठीक है सर, हम चलते हैं। मैं ते मर ही जाऊंगी। जे हुन रोहित, मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। अरे तुम मुझसे इतना प्यार करते थे और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। रोहित, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अनुष्का, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे शादी तो तुम मुझसे करने वाली हो ना, और तुम्हें तो पता है हमारी शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। वीर, जिस टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, उस टाइम पर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को अपने जाल में फंसाया और तू इससे प्यार करने लगा। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, जो लड़की पैसों के लिए अपने प्यार को छोड़ सकती है ना, वो कभी किसी का घर नहीं बसा सकती। और ये भी सिर्फ पैसों की लालची है, ये किसी से प्यार नहीं करती है। ये तो सिर्फ इसका एक नाटक है। जब इसको पता चल गया कि मैं तुझसे ज़्यादा अमीर हूँ, तो ये मुझसे शादी करने के लिए बोलने लगी, और मुझसे भी ज़्यादा अमीर लड़का कोई इसको मिल जाएगा तो ये उसकी तरफ खींची चली जाएगी। इसलिए ऐसी लड़की के चक्कर में कभी भी अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, जो तूने किए थे। यार रोहित, मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं तेरी दोस्ती को समझ नहीं पाया। वीर, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चलता हूँ। राम राम। रोहित, रोहित मेरी बात तो सुनो। रोहित, वीर, वीर तुम तो मेरी बात सुन लो। वीर, तुम कहाँ जा रहे हो?